आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब। अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी जमीन मजबूत करने में जुटी प्रियंका गांधी ने जो कल कहा था उसे वापस ले लिया है, यानी कि वो सीएम चेहरा नहीं है। सबसे पहले उनको सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि हुआ क्या था। कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। आप कौन से, आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि मैंने चिढ़ के बोल दिया था कि मैं सब जगह दिख रही हूँ, मेरा है ना चेहरा। पत्रकारों ने ये सवाल पूछा था उस मौके पे जब राहुल गांधी के साथ युवाओं के लिए वो घोषणा पत्र लेकर के आई थी, 20 लाख रोजगार का वायदा किया और बहुत सारी बातें की। उसी दौरान सवाल उठा कि कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन है, तो उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, अब तो हर जगह दिखता है, मैं हूँ ना। इस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया था। राहुल गांधी उनके बगल में बैठे थे, वो चुप रहे थे और प्रियंका गांधी ने ये बात कही थी। अब मीडिया में ये बात आ गई कि कांग्रेस की तरफ से जो है सीएम का चेहरा है। और उधर पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी से भी ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि प्रियंका गांधी शेरनी है और यदि वो चीफ मिनिस्टर बनती हैं तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। खैर, एक राजनेता जो बयान देता है वो बयान दिया था, लेकिन अब प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि नहीं, वो चेहरा नहीं है। खैर, अब इस बात को चूँकि उन्होंने वापस ले लिया है अपनी बात, तो यहीं ख़त्म करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में 4 बड़े प्लेयर हैं। कौन कौन? बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस। बेशक कांग्रेस जमीन पे उतनी मजबूत न दिख रही हो, लेकिन बड़ी प्लेयर तो है ही, पार्टी तो बड़ी है ही, सबसे पुरानी पार्टी है। तो अभी तक ये लग रहा था कि जैसे चुनाव आएगा, कोरोना का दौर है, तो सारी पार्टियां एक्टिव हो जाएंगी। बीजेपी, सपा और कांग्रेस तो एक्टिव दिख रही है, लेकिन बसपा की तरफ से ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो रही है जिसको देख करके कहा जाए कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। टिकट का बंटवारा कर रही है, मायावती का ट्वीट भी आ रहा है, लेकिन ज़मीन पे संघर्ष करते हुए मायावती नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये सवाल जो है कांग्रेस को भी मत रहा है। प्रियंका गांधी से एजेंसी एनआई ने जब बातचीत की तो भी ये सवाल उठा, तो उन्होंने उनकी चुप्पी पे हैरानी जताई है और साथ में ये भी बोला है कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का दबाव हो। तो जो बातें घूम रही है सर्किल में कि आखिरकार मायावती इतनी चुप क्यों है, वो सवाल प्रियंका गांधी को भी मत रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी अपने दम पे 2007 में सत्ता में आ चुकी है मायावती, मुख्यमंत्री तो वो कई बार रह चुकी, और इस चुनाव में इतना चुप क्यों है। उनकी चुप्पी हर दल को हैरान किए हुए है, लेकिन ये तो राजनीति है। अभी ये तो मायावती ही बता सकती है कि इतना साइलेंटली वो क्यों चुनाव लड़ रही हैं, क्यों नहीं ज़मीन पे दिखाई दे रही हैं। इसका जवाब वही दे सकती है। 12, अब उनसे ये सवाल पूछा गया था कि जो समाजवादी पार्टी है और बीजेपी है और विकास की राजनीति, उसका भी उन्होंने खुल के जवाब दिया। जो समाजवादी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति कर रही है वो बीजेपी भी कर रही है, और दोनों को एक दूसरे की राजनीति सूट करती है। ये हर कोई जानता है कि बीजेपी को भी समाजवादी पार्टी सूट करती है और समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी सूट करती है। तो उसी तरह प्रियंका गांधी ने भी एजेंसी से बातचीत में ये बात बोली है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने चिढ़ करके बोल दिया था कि मैं हूं कांग्रेस की तरफ से सीएम का चेहरा, वो फिलहाल है नहीं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल